नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम बात करेंगे शनि ग्रह की। बहुत से लोग शनि देव के नाम से बहुत डरते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि शनि देव क्रूर ग्रह तो माने जाते हैं, लेकिन वो क्रूर ग्रह क्यों माने जाते हैं? क्योंकि वो न्याय के देवता है। जैसा इंसान कर्म करता है वह उन्हीं के कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको अच्छे परिणाम जरूर मिलेंगे। अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो शनि देव आपको नहीं बख्शेंगे। बहुत से लोग शनि देव के नाम की बहुत बड़ी बड़ी पाठ पूजा करवाते हैं, लेकिन वह भूल जाते हैं कि न्याय प्रिय शनि देव आपके व्यवहार को देखते हैं। अगर आपने बहुत बड़ी आराधना पूजा पाठ करवा रखी है और अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं करते हो तो इसका कोई विशेष लाभ आपको नहीं मिलेगा। आपके व्यवहार में ऐसा क्या होना चाहिए कि शनि देव से आपको डरने की जरूरत नहीं है। शनि देव आपको बहुत ज्यादा पैसा देते हैं, सुख समृद्धि देते हैं, लेकिन शनि देव की परीक्षा उतनी ही कठिन है। जो भी इस शनि देव की परीक्षा में पास हो जाता है उसे किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। लोग शनि की साढ़े साथी से बहुत ज्यादा डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब उनके साथ बुरा होने वाला है। क्योंकि जब आपकी साढ़े साथी आती है तब आपके कर्मों का हिसाब होता है। जो भी आपने बुरा कर्म किया हुआ होता है उसका फल आपको उसी साढ़े साथी में मिलता है। अगर आपने कुछ अच्छा कर्म किया है तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। साढ़े साथी में ही आप बहुत ज्यादा कामयाब हो सकते हो। शनि देव को उनके पिता का प्यार नहीं मिला था, उनके साथ न्याय नहीं हुआ था, इसलिए वह अन्याय को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिस व्यक्ति में न्याय की भावना होती है उन्हें शनि देव से डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। शनि ग्रह बहुत ही धीरे चलने वाले ग्रह माने जाते हैं। इनका रिजल्ट बहुत ही धीरे मिलता है। अगर आपने कुछ अच्छे कार्य किए हैं तो आप निश्चित हो जाइए, आपको इनका फल जरूर मिलेगा, लेकिन फल मिलने में थोड़ा टाइम लग सकता है। एक बात को यहाँ पर समझने की बहुत ही आवश्यकता है। अगर आप मेहनत करते हैं और रो रो कर मेहनत करते हैं, मान लो आपने सारा दिन बहुत ज्यादा काम किया है और शाम को आप कर बोलते हो कि मुझे बहुत ज्यादा काम करना पड़ा, बॉस ने मुझे इतना काम करवाया या मुझे इतना ज्यादा काम करना पड़ा, तो आप समझ लीजिए कि जो आपने मेहनत की है उसका फल आपको नहीं मिलेगा। अगर भगवान ने आपको मेहनत के लिए चुना है तो आप खुशी खुशी मेहनत करिए, फल की इच्छा मत करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो देखना कुछ ही दिनों में जो आप मेहनत कर रहे हैं वह बहुत ही चमत्कारी ढंग से काम करेगी और उसका फल आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। एक तो आपने मेहनत की और ऊपर से आप रो रो कर सबको बता रहे हो, मन में भी आपके यही भाव है कि मैंने तो इतनी ज्यादा मेहनत की, आपको भगवान ने इसीलिए चुना है। इसलिए आप इस बात को भूल जाइए, खूब मेहनत करिए और फल की इच्छा मत रखिए। फिर देखना शनिदेव महाराज आपको कितना कामयाब बनाते हैं। अगर आपके आसपास कोई अन्याय हो रहा हो तो उसे आप अनदेखा मत कीजिए। जितना आपसे हो सके आप बड़ों की मदद कीजिए। अगर कोई आपके आसपास ऐसा है, बुजुर्ग है, किसी को दवाई की जरूरत है, किसी को किसी भी चीज की आवश्यकता है, तो आप सच्चे मन से उनकी मदद कीजिए। और इस बात का घमंड बिल्कुल भी मत कीजिए और बताना भी नहीं है आपको कि मैंने इतनी ज्यादा इनकी मदद की है। बस आप गुप्त तरीके से उनकी मदद कीजिए। जो भी आप कार्य कर रहे हो यह भगवान देख रहे हैं। और फिर देखना शनि महाराज आपके छोटे से कार्य की आपको कितनी बड़ी कामयाबी देते हैं। अपने कार्यों का बढ़ा चढ़ाकर बखान नहीं करना, अपने मियाँ मिठू आपको नहीं बनना। निस्वार्थ भाव से जितनी ज्यादा आप सेवा करोगे और इसके बदले में अगर आपको कुछ भी ना मिले तब भी आपके मन में ऐसा भाव नहीं होना चाहिए कि मैंने इतनी ज्यादा इसकी सेवा करी है, इतनी ज्यादा इसकी मदद करी है, फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला। अगर आपके मन में एक बार भी यह भाव आ गया है तो जो भी आपने निस्वार्थ भाव से सेवा की है उसका आपको कोई फल नहीं मिलेगा। आपको अपने शरीर को बिल्कुल साफ रखना है। आपको अपने शरीर पर सरसों के तेल की मालिश करते रहना है। सरसों का तेल शनि महाराज को अति प्रिय है। अगर आप आसपास कहीं देखें कोई सेवक हो, श्रमिक हो, मजदूर हो, कभी भी इनका हक ना मारें।
यह अपना घर चलाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। अगर आपने इनका हक मार लिया है तो आपको भविष्य में कई लाख गुना का नुकसान होगा। तो इससे अच्छा है कि इनका हक ना मारें। जितना इनका हक बनता है उतना तो आप इनको खुशी खुशी दें। अगर थोड़ा बहुत आपकी सामर्थ्य के अनुसार इनकी मदद करते हैं, कुछ ज्यादा देते हैं, तो यह आपके लिए ही शुभ होगा। अगर किसी मनुष्य में आदत है कि वह काम को टाल देता है कि नहीं आज नहीं कल करूंगा, तो यह आदत बिल्कुल भी आपको नहीं अपनानी है। जितना जल्दी हो सके इस आदत को आप छोड़ दीजिए। बस आपको मेहनत करते रहना है। भी अगर जो काम कल करना है आप सोचो कि अभी खत्म कर लेता हूँ, थोड़े दिन आप ऐसा करते हो तो यह आपकी आदत बन जाएगी। आपको अपने घर में कूड़ा करकट नहीं रहने देना है, साफ सफाई रखनी है। शरीर की तो साफ सफाई रखनी ही है, आसपास भी आपके घर में साफ सफाई होनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। धर्म स्थान की साफ सफाई का भी आपको ध्यान रखना है। आप अपने शरीर में आयरन की कमी ना होने दें। आप अगर लोहे की कढ़ाई में भोजन बनाते हैं तो यह भी आपके लिए अच्छा रहेगा। बहुत से लोगों की आदत होती है कि बात बात पर झूठ बोलते हैं, इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। इससे आपका शनि ग्रह आपके लिए अशुभ ही होगा। और आप सोचते हैं कि शॉर्टकट से धन कमा लूं, कोई आपको आकर कहता है कि इस कार्य से बहुत ज्यादा धन मिल जाएगा, बस यह शॉर्टकट अपनाना है, तो इस बात से आपको बिल्कुल दूर रहना है। आपको मेहनत करनी है और धन कमाना है। शॉर्टकट से जितनी दूर रहोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। रोज आप कोई धर्म ग्रंथ पढ़ने की आदत जरूर डालें। गीता के कर्म योग अध्याय आप रोज पढ़ें। ऐसे नहीं है कि इसको बस पढ़ लिया और आपका ध्यान कहीं और है। आप इसको अच्छे से पढ़ें और इसको अच्छे से समझें। आपके अंदर जितना ज्यादा धैर्य होगा यह आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। आपको दृढ़ निश्चय होना चाहिए, आप में सहनशीलता भी होनी चाहिए। यह सारे गुण शनिदेव को बहुत ही प्रिय हैं। अगर आप में ऐसे गुण हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप दिन कुछ समय आपको ध्यान लगाना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, और जितना हो सके आप दिन में ना सोएं। और आपको शराब से, मांस मछली, ये इन सब से दूर रहना चाहिए। जितना हो सके तामसिक पदार्थों से आपको दूर ही रहना चाहिए। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है उसके साथ बैठकर आप बातें जरूर करें, उनके अनुभव को जानें, अपने अनुभव बताएं। अगर आप थोड़ी देर भी बुजुर्गों के साथ बैठते हैं तो इससे शनि देव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। आप आसपास देखिए, कोई अपंग है, कोई गरीब है, रोगी है, इनकी हमेशा आप सहायता करते रहें। इसमें ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पैसा इनके ऊपर खर्च करो, बस इन्हें आप अपने सामर्थ्य के अनुसार इनकी मदद कर सकते हैं। और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको बासी भोजन नहीं करना, आपको हमेशा ताज़ा भोजन ही करना है। जितना हो सके आपको बासी भोजन से दूर रहना है। आप अपने भोजन में अरहर शामिल कर सकते हैं, काला तिल, सरसों, बादाम, अंगूर, जामुन, अखरोट, सोयाबीन और उड़द की दाल, काला नमक आप अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। पापड़ भी आप अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। अगर यह वस्तुएं आप अपने भोजन में शामिल करते हो तो बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको न्यायप्रिय होना है, आपके स्वभाव में भी न्याय होना चाहिए। अगर आप किसी से कोई प्रॉमिस करते हो कि मैं तेरा यह काम कर दूंगा, मैं इस समय मिलने आऊंगा, या जो भी आप छोटे छोटे प्रॉमिस करते हो कि यह वस्तु, अपने घर वालों से भी प्रॉमिस करते हो कि यह वस्तु तुम्हें ला कर दूंगा, उस पर आप अडिग रहिए। या तो आप प्रॉमिस करिए ही मत, या आप अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे, अपनी बात पर अडिग रहे, बार बार अपनी बातों को ना बदलें। और इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको लड़ाई झगड़े से दूर रहना है, घर में भी शांति बनाए रखनी है। अगर आपके कार्यों में, डेली रूटीन में या आपकी लाइफ में अनुशासन जितना ज़्यादा होगा उतने ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। आप जो भी काम करते हो उसमें आप जरूर सफल होगे। आप शनि के मंत्रों का जाप भी कर सकते हो। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि प्रार्थना करना। जितना ज्यादा आप शांत रहकर शनि महाराज से प्रार्थना करते हो, अपने बुरे किए हुए कार्यों की माफी मांगते हो और प्रार्थना करते हो कि मुझे सद्बुद्धि दो,
और मुझे ऐसी बुद्धि दो कि मैं बुरे कार्य ना करूं। आप सच्चे हृदय से कुछ पश्चाताप करते हो तो आपको शनि महाराज से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो यह थी कुछ व्यवहारिक बातें। अगर आप अपने व्यवहार में इन्हें शामिल करते हो तो आप देखना दिनों दिन आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते ही जाओगे। आपको किसी भी साढ़े सती से या किसी भी दोस्त से डरने की जरूरत नहीं है। बस आप सात्विक तरीके से रहें, सिद्धांतों का पालन करें, न्यायप्रिय रहें, मन में भी किसी का बुरा ना सोचें। अगर हम मन में जाप करते हैं वो भी कई लाख गुना फल देते हैं, तो अगर मन में भी आप किसी के प्रति बुरा भाव रखते हैं तो उसका प्रभाव भी जरूर पड़ेगा। किसी के साथ भी मन मुटाव आपका ना हो, क्षमा करने की आदत आप में हमेशा होनी चाहिए। अगर यह सब आप अपनाते हो तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो यह थी शनिदेव की कुछ बातें जिन्हें शनिदेव को शुभ किया जा सकता है, शनिदेव के बुरे प्रभाव से दूर रहा जा सकता है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे औरों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि आप जब किसी को धर्म कर्म की बात बताते हो तो इसमें आपका भी भला होता है। हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।